बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, ये शरह तहज़ीब और सबक नंबर 12 है हमारे, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुक़द्दमतुन। मुक़द्दमतुन जो लफ्ज़ है, नकरा क्यों लाया है अभी मैंने आपके सामने पिछले सबक में बयान कर दिया है। अब इस मुक़द्दमा के बारे में कहते हैं कि ये मुक़द्दमा, इसका माना होता है, क्या माना है मुक़द्दमा का? आगे किया हुआ, आगे किया हुआ। इसको मुक़द्दमा पढ़ें या मुक़द्दिमा पढ़ें? क्या पढ़ें? मुक़द्दिमा पढ़ें, बाब तफ़ील है ना, उससे इसमें फ़ाइल बनेगा आगे करने वाला, और मुक़द्दमा पढ़ें आगे किया हुआ। अब आगे किया हुआ, इस पर तो कोई एतराज खास नहीं होता, इस पर कोई खास एतराज नहीं होता। अच्छा, आगे किया हुआ, हाँ एक फालतू से एतराज किसी ने किया, आगे किया हुआ तो जबरदस्ती आगे किया हुआ होता है, तो मंतिक के मसाइल को कैसे जबरदस्ती कोई आगे कर सकता है? तो जवाब दिया, भाई वो जबरदस्ती वाली बात जानदारों में होती है, गैर जानदारों में सवाल कर, कुछ चाहिए सवाल कर। ये किया हुआ है, मैं ऐसे नहीं कहता किया हुआ है करने वाला, लिहाजा ये बनता नहीं है। सीधी सी बात है, मुक़द्दमतुन पढ़ें तो बिल्कुल कोई इश्काल नहीं है, बस मुक़द्दिमा पढ़ें तो इश्काल बनेगा, आगे करने वाला। तो मुक़द्दिमा आगे करने वाला तो नहीं होता, खुद आगे किया हुआ होता है, तो मुक़द्दिमा के कहते हैं वो भी ठीक है। और बहुत सारे हजरात ने मुक़द्दिमा दिया हुआ है। फिर उसकी तावीलें करेंगे हम। मसलन तावील नंबर 1 हम इसकी ये करेंगे कि मुक़द्दिमा बेमाने मुतक़द्दिमा। मुतक़द्दिमा बाबे, कौन सा बाब बनेगा? बाबे तफ़ाउल, और वो लाजमी है। तो मुतक़द्दिमा का माना होगा आगे होने वाला। तो मुक़द्दिमा अपने माने में नहीं है बाबे तफ़ील, बाबे तफ़ाउल के माने में है, आगे होने वाला। तो अब ठीक हो गया, जवाब नंबर 1 हो गया ये। जवाब नंबर 2 ये है कि अपने माने में भी हो सकते हैं। किस तरह? इसको हम फिर कहेंगे मुक़द्दिमतुल लिल आलिमी बिहा अलल आक़िली। मुक़द्दिमतुल लिल आलिमी बिहा अलल आक़िली, कि इसको जो है यहाँ पर आलिम को, जो आदमी इसको जानता हो उसको ये आगे कर लेता है उसके ऊपर ना, अलल जाहिली, इसको आगे करता है उस पर जो नहीं जानता उसके ऊपर। मतलब जो आदमी इस मुक़द्दमा को जानता है, वो मुक़द्दमा उसको आगे करेगा सलाहियत पैदा करके, किस पर? जाहिल पर, जो इसको नहीं जानता। तो यहाँ मुक़द्दिमा अपने माने में भी है। तो क्या खुलासा हो गया? इसको आप मुक़द्दमतुन पढ़ें तो कोई खास इश्काल नहीं आता है, गैर जानदार है, वो जबरदस्ती वाली बात नहीं आएगी। मुक़द्दिमा पढ़ें तो इश्काल आएगा, आगे करने वाला तो नहीं होता, आगे होने वाला होता है। तो फिर हम किसके 2 जवाब दिए कि इसको बाबे तफ़ाउल पर ले जाएं। मुक़द्दिमा असल में मुतक़द्दिमा, आगे होने वाला, तो वो लाजमी बाब है। या दूसरा इसका क्या जवाब है कि आगे करने वाला भी हो सकता है। तो हमने इसकी क्या तशरीह की जी? मुक़द्दिमतुल लिल आलिमी बिहा अलल जाहिल, जाहिल के ऊपर, जो उसको नहीं जानता उसके ऊपर इसको आगे कर रहा होता है अपने जानने वाले को। अच्छा जी, ये तो हो गया मुक़द्दमा से मुताल्लिक बहस जो हमने की। अच्छा, इस बात को, इससे पहले एक और चीज़ को आप समझें। ये मुक़द्दमा के अंदर जो हम तहकीकें करते हैं वो 4 तरह की तहकीकें होती हैं। कितनी तहकीक होती हैं? तहकीक। एक तहकीक यहाँ जिसको हम कहते हैं तहकीक लुग़वी, अभी कर डाली है। दूसरी तहकीक जो होती है वो तहकीक तरकीबी है, तहकीक तरकीबी, ये दूसरी होगी। तीसरी जो है वो तहकीक माखदी। चौथी जो तहकीक है उसको हम कहते हैं तहकीक मानवी। 4 किस्म की तहकीक हम इसमें करते हैं। पहली तहकीक जो लुग़वी है वो आपने कर डाली है, क्या है? मुक़द्दमा पढ़ें, मुक़द्दिमा पढ़ें, मुतक़द्दिमा पढ़ें। ये जो हमने तहकीक की है वो किस में आ गई है? लुग़वी के अंदर आ गई। अब दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी बिल्कुल शॉर्टकट है, इसकी तरकीब बता दें जी, तरकीब बता दें इसकी। तो मुक़द्दमतुन ये खबर है और इसका मुब्तदा महज़ूफ है। हाज़िही मुक़द्दिमतुन, हाज़िही मुक़द्दमतुन, हाज़िही इसमें इशारा, इसका मुब्तदा महज़ूफ है। हो गया? ये 2 तहकीकें आपने मुकम्मल कर दी हैं।
2 रह गई हैं। तीसरी तहकीक कौन सी है जी? माखजी। कहां से लिया गया है मुकदमा का लफ्ज? माखज क्या है? मुकदमतुल जैश से लिया गया है। मुकदमतुल जैश क्या चीज होती है? मुकदमतुल जैश क्या चीज है? ये आपने पढ़ा भी होगा। मुकदमतुल जैश का मतलब ये जैश लश्कर को कहते हैं। लश्कर जब किसी तरफ पड़ाव करता है, जाता है, सफर करता है, तो पहले जमाने में ये तरतीब होती थी, पहले जाके कुछ लोग सर्वे करते थे। एक मुकदमा दस्ता जाता था, सर्वे करता था कि कहाँ तक जाना है, कितने लंबा रास्ता है, दरमियान में सराएं कहाँ कहाँ हैं, पानी है या नहीं है, कहाँ कहाँ पड़ाव मुनासिब होगा, हमारे रातें कहाँ कहाँ आ सकती हैं, दाएं बाएं इलाके कैसे हैं, लोग कैसे हैं, पुरअमन है रास्ते या पुरखतर हैं तो हमें क्या क्या इंतजाम साथ लेने होंगे। ये सारी चीज़ों का जो सर्वे करता था, इसका नाम होता था मुकदमतुल जैश। समझदार लोग होते थे, तो ये सर्वेयर किस्म के जो लोग होते थे इसको कहते थे मुकदमतुल जैश। ठीक हो गया। अब इसी मुकदमतुल जैश से ये मुकदमा लिया गया है कि किसी भी किताब को शुरू करने से पहले आप जरा उसके खदोखाल को चेक कर लें, उसको देख लें। आपने जो मजमून पेश करना है किताब के अंदर, उसको जरा उतार चढ़ाओ, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, क्या क्या चीजें लानी है, ये इसमें जो चीजें हैं, तो मुकदमा उसी मफहूम से लिया गया। तो माखज़ समझ आ गया जी। अच्छा, ये हो गया तहकीक माखज़ी। इसको अब लिख सकते हैं, यानी माखूज मुस्तार किससे है? माखूज और मुस्तार किससे है? मुकदमा मुकदमतुल जैश से है। तशरीह मैंने कर दी। अव्वल दस्ता है मुंतजिमा। अच्छा, फिर मुकदमा की 2 किस्में बनती हैं। कितनी किस्में बनती हैं? 2। एक मुकदमतुल इल्म, दूसरी है मुकदमतुल किताब। क्या कहा? सारी दुनिया एक ही मुकदमा बनाती आ रही थी, मुकदमतुल इल्म। तफ्ताज़ानी साहब ने दूसरा मुकदमा जारी कर दिया साहब, मुकदमतुल किताब। तो ये भी हो गया। अब आप कहेंगे मुकदमतुल इल्म और उसकी मुकदमतुल किताब की तारीफात क्या हो सकती हैं? हाशिया नंबर 7 पे चले जाएं। हाशिया नंबर 7 में है फमुकद्दमतुल इल्मी मा युतवक्कफु अलैहि शुरूउ फी मसाइलिही कमारिफती हद्दिही, हद से मुराद तारीफ, कमारिफती तारीफिही व गायतिही गज़ो गायत व मौज़ूइही उसका मौज़ू। तो मुकद्दमतुल इल्म में अलीम साहब 3 चीजें होती हैं, उमूर सलासा, मौज़ू, तारीफ, मौज़ू, गज़ो गायत। बस सारी दुनिया इसको मुराद ले रही थी। मुकद्दमा से क्या मुराद ले रही थी? तारीफ, मौज़ू, गज़ो गायत। आप किसी भी इल्म को पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी इन 3 चीजों को चेक कर ले, तब जाके आपको उस फन के बारे में कुछ पता चल सकता है। मुकदमतुल जैश से लेने का ये मफहूम निकला। तो ये तारीफ आपने सुन ली, इसको अंडरलाइन कर दिया। ये तारीफ है किसकी जी? मुकदमतुल इल्म की। आगे देखें, वह मुकद्दमतुल किताबी, तफ्ताज़ानी साहब ने जिसको लाया उसकी तारीफ आ रही है। नंबर 2 होगी ये, ताइफतुम मिनल कलामी कुद्दिमत अमामल मकसूदी। एक कलाम का एक ग्रोह होता है जिसको मुकद्दम किया जाता है मकसूद से पहले। लिकौनिही मुर्तबितम बिहा बिसबबि इताइहल नफ़अ फी, इस वजह से कि इसका रबत भी उसके साथ कायम होता है और इसकी वजह से इसमें फायदा आ रहा होता है, ये फायदा दे रहा होता है उसको। सही हो गया। अच्छा, इससे मुराद क्या हो जाएगा? चलें, मुकद्दमतुल इल्म में तो 3 चीजें होंगी, उमूर सलासा, तारीफ, मौज़ू, गज़ो। इसमें क्या आएगा? मुकद्दमतुल किताब में, मुकद्दमतुल किताब के अंदर वो बुनियादी इब्तदाई मसाइल जिन पर सारी किताब ठहरी हुई है, जिन पर सारी किताब ठहरी हुई है। मसलन आप कहते होते हैं ना, इस किताब के अंदर जो है ये मुकदमा है, इसके अंदर इतनी किस्में हैं, इतनी बासें हैं, फला बास फला में है, फला बास फला में है। तो किताब के अंदर से जो आप कुछ सारा कुछ इब्तिदान बता रहे होते हैं, ये कौन सा मुकदमा होता है? मुकद्दमतुल किताब। फिर उस मुकदमा के अंदर आप उस इल्म का जो बुनियादी मगज रीढ़ की हड्डी वाला इल्म होता है, मवाद होता है, उसको आप पहले लाते हैं। मसलन आप उसको ले रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, हिदायतुन नहव को। तो हिदायतुन नहव में आपने देखें पहले एक मुकदमा पहले कायम किया, वो तारीफ, मौज़ू, गज़ो गायत, मुकद्दमतुल इल्म हमने पढ़ा था। आगे चल के उन्होंने फिर एक मुकद्दमा अमल मुकद्दमतु,
उसके बाद उन्होंने फिर उसमें आपको मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और इस किस्म की चीजें मुख्तलिफ बताई थी, मारफा, नकरा, फलाना फलाना फलाना, मोहरक, मबनी, सारा बताया था ना। ये बताने के बाद फिर आपको कहते थे अब आपका मुकदमा क्या हो गया, यानी नाहव के अंदर यही बुनियादी चीजें होती है ना। फिर उसके बाद आपको कहा था अल मरफूआत, अल मंसूबात, अल मजरूरात, अत तवाबे, रन। खात्मा आखिर में क्या है, खात्मा। खात्मा का मतलब यह है कि कोई रही सही चीजें, नून मुशद्दद, नून सकीला, तफलाना, ताकीदिया, तो वो फिर किताब को खत्म कर लिया था, ऐसे ही था ना। तो इससे क्या पता चला कि मुकदमतुल किताब से मुराद फन के अंदर दाखिल होके रीढ़ की हड्डी वाली चीजें, बुनियादी चीजें पहले सीखना, उसका नाम मुकदमतुल किताब होता है जी, बुनियादी। और फन से मुतालिक तारीख, मौजू, गर्ज़ व गायत को ले लें, वो क्या होता है, मुकदमतुल इल्म। अच्छा जी, ये दोनों चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कितनी ताकीक, कौन सी ताकीक होगी, ये ताकीक माखजी, हाँ नहीं, ये माखजी हो गई है। ये पहली वाली जो हमने ली है, कैसे, मुकदमतुल जैश से लिया हमने, ठीक हो गया जी। तहकीक मानवी, तहकीक मानवी अगर हम इसे मुराद ले लें जी, तहकीक मानवी नोट फरमाएं कि तहकीक मानवी ये है कि इस किताब से क्या मुराद लें हम। अल्फाज लें तो मुकदमा से मुराद मुकदमतुल किताब होगा। अगर किताब से मुराद अल्फाज लें तो मुकदमा से मुराद क्या होगा, किताब। और अगर किताब से मुराद मानी लें तो इससे मुराद मुकदमतुल इल्म होगा। नोट कर लिया, बस ये चार तहकीकें हैं। अब हम किताब को देखते हैं जी। किताब को देखते हैं, लेकिन इसमें ये भी एक बात तो मैंने बता दी, मुकदमतुल किताब की इस्तिलाह किसने जारी की है, तफ्ताज़ानी। और मुकदमतुल इल्म में कितनी चीजें आती हैं लीम साहब, कौन कौन सी, तारीफ, मौजू और सुफायत, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो मुकदमा है, मुकदमा किसके अंदर है, उमूर सलासा में है। तो मुकदमा से मुराद अल्फाज ले लेंगे हम, और उमूर सलासा से मुराद क्या ले लेंगे, मानी। फिर इसके साथ साथ मैंने ताकीकी मानवी जो आखिर में आपको लिखवाई है, वो क्या है, किताब से मुराद क्या लेते हैं आप, अल्फाज लेते हैं तो मुकदमतुल किताब हो जाएगा। और अगर किताब से मुराद आप मानी लेते हैं तो फिर इससे मुराद मुकदमतुल इल्म। बस अब आए जी किताब शरह की तरफ। शरह में कहते हैं कि मुकद्दमतुन क़ौलुहु क़ौलुल मातनी, आई हाज़िही मुकद्दमतुन, ये तरकीब की है आपके सामने, हाज़िही मुकद्दमतुन मुब्तदा खबर, युबय्यनु फ़ीहा उमूरुन सलासतुन, कितने उमूर हैं, उमूर सलासतुन, कितने उमूर हैं, 3 हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें 3 उमूर कौन से हैं, अभी किस मुकदमे की बात कर रहे हैं, इल्म की, जो सारी दुनिया मुराद लेती आ रही है। रस्मुल मंतिकी नंबर 1, रस्म का माना क्या होता है, तारीफ। हद का माना भी क्या होता है, नीचे हाशी में हद लिखा है, तारीफ। और आपने मंतिक में पढ़ा था और इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, हद और रस्म, हद उस तारीफ को कहते हैं जिसमें सारी कुल्ली जाती होती हैं, और रस्म वो होती है जिसमें कुल्ली अर्जी होनी जरूरी है, जाती हो या ना हो। ये आसान सी तारीफ मैंने बताई। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं रस्मुल मंतिकी उमूर सलासा में पहला है मंतिक की तारीफ, बयानुल हाजती इलैहि, और बयान उस जरूरत का जो उसकी तरफ पड़ती है, वो क्या है, गर्ज़ फायदा। व मौज़ूअहु, और उसका मौजू, 3 चीजें आ गई। वही है माखूज़तुन, ये मुकदमा जो है माखूज होता है, ये तहकीक माखजी लिया गया है, मिन मुक़द्दमतिल जैश, उसकी तशरीह हो गई। वल मुरादु मिन्हा हाउना, यहाँ पर क्या मुराद है मुकदमे से, क्या मुराद है, यहाँ से नंबर 1 कर दें, इन काना, नंबर 1 इन कानल किताब वो इबारतन, अगर किताब को इबारत बना दें आप, यानी अल्फाज वरल इबारात से, ताइफतुम मिनल किताब, कलामी की एक ग्रोह हो कलाम में से, क़ुद्दिमत अमाम अल मक़सूदी, साथ तारीफ हो रही है, किसकी तारीफ हो रही है, मुक़द्दमतुल किताब। इन कानल किताबों के नीचे मुक़द्दमतुल किताब भी लिखें, ऊपर नंबर 1 भी डालें, ठीक हो गया। और ऊपर जो मुक़द्दमतुन आपने पढ़ा है उमूर सलासा, उसके नीचे मुक़द्दमतुल इल्म लिखें, मुक़द्दमतुल इल्म। और इन काना के ऊपर के नंबर 1 भी डालें, नीचे क्या लिखें, मुक़द्दमतुल किताब, ठीक है।
अल कलाम ताइफतुम मिनल कलाम क़ुद्दिमत अमाम अल मक़सूद लिइर्तिबातिल मक़सूद बिहा व नफ़इहा फ़ीही, इसकी मैंने तशरीह कर दी है। व इन काना इबारतन, और ये नंबर 2 कर दें इसको, और इसके नीचे लिखते हैं मुक़द्दमतुल इल्म। व इन काना इबारतन, अगर ये इबारत बन जाए मानी मानी से, फल मुराद मिनल मुक़द्दमा, फिर मुक़द्दमा से मुराद होगा ताइफतुन एक ग्रोह, मिनल मानी मानी का, यूजिबुल इत्ला अलैहा बसीरतन, वो जो वाजिब करता है इतला को उसके ऊपर, बसीरतन बीना करते हुए, फिर शुरू ही किसके अंदर, मंतिक, शुरू फिल मंतिक, मंतिक के अंदर शुरू होने के लिए, ऐसा ग्रोह है। ये कौन सा ग्रोह है, ये कौन से मंतिक मुकदमा है जी, मुकदमतुल इल्म। जाहिर बात है मुकदमतुल हर अपने मुताल्लिका इल्म पर रोशनी डालता है कि क्यों, क्या है वो इल्म, देखें क्या डालता है रोशनी, क्या है वो इल्म, माहियत, हकीकत, तारीफ, क्या फायदा है, ग़र्ज़ गायत, क्यों पढ़ेंगे, उसका मौजू क्या है, उसका मौजू क्या है। अच्छा, इसी तरह जो है वह तजवीज़ुल इह्तिमालातिल उखर, और कहते हैं इसमें कुछ और एहतिमालात भी डाले गए हैं। कौन से, वो पीछे जो आपने 7 एहतिमालात अभी आपने डाले थे, वो जो पढ़े थे, वो एहतिमालात यहाँ भी हो सकते हैं। फिल किताब, किताब में यस्तदई, असल में वही बचने के लिए ना, ज़रफ़ियत शै नफ्सी से बचने के लिए यहाँ भी एहतिमाल, यस्तदई जवाज़हा, जो तकाज़ा करते हैं इसके जवाज़ का, फिल मुक़द्दमती, मुक़द्दमा में, अल्लती हिय जुज़ु, जो उसका क्या बनता है, जुज़ ही बनता है। लाकिन अल कौम, ये ज़रफ़ियत शै नफ्सी की तरफ इशारा है। लाकिन अल कौम कहते हैं पीछे 5-7 जुज़ बनाए थे, इधर आप 2 को लेके बैठ गए। सवाल क्या है, पीछे आपने 7 बनाए थे ना, यहाँ कितनों को लेके बैठ गए, 2, अल्फाज और मानी, अल्फाज और पीछे देखें ना आपने नंबर 1 नंबर 2 किए हुए। तो जवाब दे रहे, कहते हैं हम मंतिकियों ने यहाँ पर 2 ही मुराद लिए हैं, हमें खामखा वक्त ज़ाय करने की जरूरत नहीं। लाकिन अल कौम, लेकिन कौम जो है, लाकिन अल कौम लम यज़ीदु, कौम कौन सी जी, मंतिकी, मनाते का, ना कि पाकिस्तानी कौम, अलल अल्फाज़ी, नहीं ज्यादा किया उन्होंने, अलल अल्फाज़ी वल मानी फी हाज़ल बाबी, क्यों, नीचे लिखा है लिबोदिहा अनिल मक़सूदी व इफ्तिक़ारिहा इला कसरत तजव्वुज़ी फलिश्तिग़ालु बिहा ला ताइला तहता, इसमें पढ़ने की कोई खास फायदामंद नहीं है, न इसकी तरफ कोई जरूरत पड़ती है, मकसूद से भी बहुत बाइद है, खाम इस तरह की बातों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह के फजल से पहुंचे हैं अल इल्म तक, और इल्म से वाकई गेट को खुल चुका है मंतिक का, किताब का, और ये गेट इंशाल्लाह हम इसके अंदर कदम रख चुके हैं। अब आगे इंशाल्लाह ईद के बाद जाएंगे।